दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीडिंग स्किल का ये टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल का ये पोर्शन है। तो काफी सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रीडिंग स्किल को आपको कैसे तैयार करना है। भाई 20 नंबर का सवाल होता है, इसीलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल में ज्यादातर बच्चों की बैक लगती है, क्योंकि ये जो है आपका कई पोर्शन में डिवाइड है। जैसे रीडिंग स्किल अलग है, राइटिंग स्किल अलग है आपका, इसके अलावा ग्रामर अलग है और बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ने में ही अपना सारा समय ले लेते हैं और रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मतलब कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन रीडिंग तैयार कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो कम समय में अगर आप मेहनत मतलब ज्यादा मेहनत किए बिना ही आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 8826396022 ये आपका नंबर है दोस्तों। यहाँ पे आप कॉल करके और फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। रीडिंग स्किल है आपका, मैं बार बार कॉम्प्रिहेंशन कह रहा हूं लेकिन ये आपका रीडिंग स्किल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीडिंग स्किल में आपको देखिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, जो सबसे आसानी से नंबर देगा ये नंबर देगा आपका पैसेज, ठीक है। पैसेज आपको बहुत आसानी के साथ नंबर दे देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के पेपर में एक आपके पास पैसेज होगा और ये फुल लेंथ के पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको उसी पैसेज में से उसी बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये छोटे छोटे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे पैसेज को तैयार करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सिलेबस में ये डिफाइन नहीं है कि यही पैसेज आएगा। पैसेज आसान रहता है, अगर आपने अच्छे से एक बार पैसेज पढ़ लिया तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें से अच्छे तरीके से आंसर निकाल पाएंगे, कोई समस्या आपके पास नहीं आने वाली है। पैसेज अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से पैसेज का उत्तर निकाल लेंगे। और आप यहां से 4 या 5 नंबर आसानी के साथ ले रहे हैं। उसके बाद आपको तैयार क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है आपका वो तैयार करना है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका है दोस्तों, ये आप लोगों का पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपका ये पूछा जाता है आपका 1 नंबर में। इसके अलावा आपसे जो एंटोनिम्स पूछे जाते हैं या फिर जो आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, ये भी आपके 1-1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। 4 से 5 टॉपिक आपका है। अनसीन पैसेज है जो कि आप कर लेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसान पूछा जाता है, वो भी आप कर लेंगे। बस बात बची एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, तो इसका कोई रेंज नहीं होता एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। ज्यादातर तौर पे ये देखा गया है दोस्तों कि जो पैसेज में आपके वर्ड होंगे उसी वर्ड पे आपको उसी वर्ड का या तो एंटोनिम्स पूछेगा या सिनोनिम्स पूछेगा। बाकी अगर आपके पास किताब होगी ना रीडिंग मतलब कम्युनिकेशन स्किल की, तो अच्छे से आप पढ़िएगा तो आपको रीडिंग स्किल वाले में ही आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिल जाएगा। काफी आसान पूछा जाता है, कोई कठिन नहीं पूछा जाता। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए हंसते खेलते, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि फिक्स ही नहीं है कि ये आपका कहां से आएगा। आसान भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपका कठिन भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से मात्र इतना तैयारी कर लिए तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आपका तैयार करना थोड़ा आसान है और नंबर लेना आसान है। अगर आप वही बात करिएगा कम्युनिकेशन स्किल वाले सेक्शन में, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन वाले में, तो बड़े बड़े 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 20-25 नंबर उससे कवर होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको 4 बड़े बड़े टॉपिक मतलब सब चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और उन चारों चैप्टर में से कम एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन एटलीस्ट तो बन ही जाते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल का सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रीडिंग स्किल में अगर आपने ऐसे मेहनत कर लिया, पैसेज को प्रैक्टिस कर लिया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कर लिए, तो आपका नंबर गेन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।